हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज परसेंटेज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दिया हुआ एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। 15,000 तक कितना मिलता है? 12% कमीशन। 15,000 तक 12% कमीशन और 15,000 प्लस पे क्या मिलता है? 12% कमीशन प्लस 1% बोनस। दोनों मिला के क्या हो जाता है? 7650। अगर इसका जो है 15,000 का 1%, इसका 1% अगर 7650 में जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स का कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1% कितना होगा? 150 और 7650 में जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा? 7800, जो कि टोटल सेल्स का कितना है? 13% है। टोटल सेल का 13%, 13/100 कितना आ गया? 7800। 13 छक 78 कितना आ गया? टोटल सेल्स 60,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6800 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। क्या है? 20,000 तक 9% कमीशन और 20,000 से प्लस पे 9% कमीशन प्लस 1% बोनस। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अगर इसका 1% जोड़ देंगे, ये मिलाकर कितना है? 6800 और 20,000 का 1% जोड़ देंगे कितना? 200 किसमें? 6800 में, तो बन जाएगा 7,000, जो कि कितना है? 13%। 9 1 10 कितना हो जाएगा? 10%। टोटल सेल्स का कितना हो जाएगा? ये 10% और इसका भी 10%। ये दोनों मिला के हमारा टोटल सेल्स हो गया, तो इसका 10% हो जाएगा। ठीक है, कितना? 7,000। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% यानी टोटल सेल 70,000 हो जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल सेल्स निकल के आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? खपत में कमी कितने प्रतिशत की जाए ताकि खर्च समान रहे? खर्च यहाँ समान रखनी है, तो क्या करना है? चीनी की कीमत यदि 100 है, हमारा रेट बढ़ गया 20% से, अब कीमत हो गई 120। यानी 1 kg चीनी खरीदने में पहले 100 रुपये खर्च होती थी, अब 120 खर्च होती है, लेकिन अपने पास 100 रुपया है, तो 120 को घटा के क्या करनी है? 100 करनी है, नहीं -20 कर देंगे। तो जब खर्च कम कर देंगे, खर्च जब हम लोग 20 कम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें कम सामान मिलेगा। जैसे कि 100 रुपये में अगर 1 kg आ रहा था कोई सामान, 1 kg आ रहा था, ठीक है, अब हमारा 120 में आता है 1 kg, तो क्या करना पड़ेगा? 1 रुपये में कितना आ जाएगा? 1/120, तो 100 रुपये में 100/120 kg। ठीक है, तो खर्च जो है हमारा अगर 100 सेम रखनी है तो क्या करना है? हमें खपत, ये वाली खपत घटानी पड़ती है। 0 0 कट गया, 5/6। ठीक है, तो यही सेम चीज़ जो है हम लोग यहाँ रेशियो से निकाल रहे हैं। जैसे रेट बढ़ गया, यहाँ पे देखो 100 से 20% रेट बढ़ गया, 120 हो गया, तो लेकिन खर्च हमें 100 ही रखनी है। तो 100 रेट रखने के लिए क्या करेंगे? खपत में कमी कर देंगे। पहले ये 1 kg खरीद रहा था, अब 5/6 kg खरीद रहा है, यानी कितना खरीद रहा है? 6 का 1 कम खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम है, 20 कम खरीद रहा है कितना पे? 120 पे, यानी 20 की कमी कितने पे? 120 पे। 0 0 कट गया,
1/6 कम खरीद रहा है। प्रतिशत में निकल के आ जाएगा 16.2/3%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% की कमी आए। चीनी की कीमत कितना घटी है, 100 से घट के हो गया है -30%, 70। क्या बोल रहा है, खर्च में केवल 10% की कमी आई। खर्च पहले कितने थे, 100 थे, अब कितने हो गए, 10% की कमी कर दिए, 100 से घट के आ गए 90। ठीक है, तो खर्च जब रेट कम हुआ था, -30% रेट कम हुआ था, तो हमारा खर्च 70 आ गया था। अब हमें ये 70 को बढ़ा के कितनी करनी है, 90 करनी है। तो 90 लाने के लिए क्या करेंगे, 70 में 20 जोड़ देंगे, यानी 20 की बढ़त कितने पे करनी है, 70 पे। 0 0 कट गया, 2/7। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 14.2/7। तो 2/7 की क्या हो जाएगी, 14 दूना 28 पूर्णांक 4/7%। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, कितने, 20% की। खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो। दिया हुआ चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 100 रुपये केजी पहले था तो अब 120 रुपये हो गया। यानी कि जब 100 रुपये केजी चीनी था तो 100 रुपये खर्च कर रहा था, 120 रुपया हो गया तो 120 रुपये खर्च कर रहा है वो, यानी खर्च भी हमारा क्या हो गया, 20% से बढ़ गया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है खपत में कितने केजी की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। खर्च कितना बढ़ा रहा है वो, 5%, मानी 5% से बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, जबकि प्रारंभ में वह 280 केजी खपत करता हो, यहाँ खपत दिया हुआ है। तो 100 रुपये पहले वो खर्च कर रहा था, प्राइस बढ़ गया हमारा 20%, अब खर्च कर रहा है 120, लेकिन बोल रहा है हमें सिर्फ 105 खर्च करनी है। पहले जितना खर्च हो रहा था 100, उसमें 5% ही बढ़ानी है, यानी कि 120 से 105 ले जाने के लिए यहाँ पे -15 कर देंगे। तो 15 की कमी कितने पे हो गई, 120 पे खर्च में कमी हो गई, यानी 15 8 20 से 1/8। तो हम लोग जानते हैं कि जितना खर्च करेंगे हम लोग, जितना खर्च करेंगे उतना ही खपत होगी। ज़्यादा खर्च करने पे, अगर ये ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारी खपत ज़्यादा होगी, ज़्यादा सामान हम खरीद पाएंगे, और कम खर्च करेंगे तो कम सामान खरीद पाएंगे। यानी कि खपत में जो हमारी कमी हुई, ये खपत में कमी जो हुई 8 में 1 का, वो खर्च की कमी के बराबर होगी। ठीक है, तो 8 पे कितने की कमी हुई, 1 पे। प्रारंभ में कितना केजी था, 280 केजी। 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, 280 केजी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की 8 या 24, 8 5 40, 35 केजी। 35 केजी की खपत में कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। कितना कम कर रहा है, कीमत में बढ़ोतरी 100 पे कितनी की हो गई, 100 पे बढ़ोतरी हो गई 30% की, तो कितने हो गए, 130 हो गए। 130, 30% की बढ़ोतरी हुई तो 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है, ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। खर्च कितना बढ़ा रहे हैं, 10%। तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 110। तो 130 में -20 कर देंगे, तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो खर्च हमारा 130 हो गया था, वो 110 लानी है, तो -20 कर देंगे। ठीक है, तो 20 की कमी कितने पे, 130 पे, 2/13। निकालनी क्या है, वास्तविक खपत।
वास्तविक खपत निकालनी है। दिया हुआ है 40 kg कम चीनी प्रयोग करता है, यानी कमी कितनी की आई है, 2 की। 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 kg। निकालना हमें ये 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 20, 260 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 kg चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताज़ा खपत ज्ञात करनी है। यदि 100 रुपये किलो पहले चीनी था तो 30% की कमी हो गई, -30%, तो अब कितना हो गया, 70 रुपये। खर्च कितना कम कर रहे हैं हम लोग, 16, यानी पहले 100 खर्च थी तो -16% कर देंगे, ये बचेगा 84। अब प्राइस में कमी की वजह से हमारा 30% प्राइस घट गया था तो हमारा खर्च हो गया था 70, तो इसे बढ़ा के करनी है 84, यानी 14 जोड़ देंगे तो 14 की बढ़ोतरी होगी 70 पे 1/5। 32 kg क्या दिया हुआ है, चीनी अधिक खरीदता है, यानी ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14 kg। तो हमें निकालनी है ताज़ा खपत। ताज़ा खपत कितना होगा, 1 की ये बढ़ोतरी हुई है, ये हमारा जो 1 है 5 पे 1 तो बढ़ी है, यहाँ 70 में हम लोगों ने किया था 14 ऐड किया था तब 84 बनी थी, ठीक है। तो ताज़ा खपत हो जाएगा वास्तविक खपत प्लस खपत में बढ़ोतरी, यानी 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 गुना 14, यानी 84 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से पहले 100 रुपये kg चीनी था, अब 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 20%, अब हो गया 120। एक परिवार 12 kg कम चीनी खरीदता है और 300 रुपये यहाँ फिक्स दिया हुआ है, 300 रुपया खर्च, ठीक है। तो ज्ञात करनी है वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य। तो हम देखेंगे ये दिया हुआ 300 रुपये, खर्च जो है हमारा फिक्स है, तो 120 से हमें क्या करनी है, 100 लानी है, -20 कर देंगे, -20/120, 0 0 कट गया, 1/6। वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। वास्तविक खपत हमारा क्या है, 6 है। कितनी कम चीनी खरीद रहा है, 12 kg। 12 kg की कमी आई है, मतलब 6 में 1 की कमी आई है। यहाँ हम लोगों ने 20 को ध्यान दीजिए, हम लोगों ने माइनस किया था 120 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू है 12 kg। तो वास्तविक खपत क्या होगा हमारा, जो स्टार्टिंग में था ये 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 गुना 6, 72 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा 72 kg। ताज़ा खपत, ताज़ा खपत कैसे निकालेंगे, वास्तविक खपत और खपत में कमी, यानी वास्तविक खपत 6 और खपत में कमी 1, यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 12, यानी 60 kg। हमारे पास दिया हुआ है 300 रुपया खर्च है, तो 300 में डिवाइड कर देंगे, वास्तविक मूल्य निकालनी है तो वास्तविक खपत से डिवाइड कर देंगे 72 से, और ताज़ा मूल्य निकालनी है तो 300 में डिवाइड कर देंगे ताज़ा खपत से 60 kg से, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा हमारा 5, तो ताज़ा मूल्य हो गया 5 वास्तविक मूल्य में, यानी 100 गुना 3, 300, 24 या 72, यानी 50/12, यानी 25 दूना 50, 6 दूना 12, 4 पूर्णांक 1/6 चौका 24, 1/6, ठीक है।